सवे पतंगान जिंदाबाद, हर दम पर हर कदम की शाज़ियान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शुजात अली शाह नक्शबंदी शाज़ली। मैं आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उमराव के इंटरव्यू चल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आपने देखा शाज़ भाई को, उससे पहले अमीर KPK को, अमीर बलूचिस्तान को। अब जिस शख्सियत के साथ मैं बैठा हुआ हूँ, ये मेरे पीर भाई भी हैं और हमारे सीनियर भी हैं, काबिल एहतराम भी हैं, हमारे भाई हैं। चलते हैं टाइम ज़ाय किए बगैर, क्योंकि इनको वहाँ भी मसरूफियात है। जैसे मैंने आपको कहा, आवाज़ आपको पीछे से आ भी रही होगी बैकग्राउंड में, क्योंकि इज्तिमा चल रहा है जोश व खरोश से। और दुआ गो है कि अल्लाह खैर आफियत के साथ ये इज्तिमा का आखिरी दिन जो ये इख्तिताम पजीर फरमाए खैर आफियत के साथ। चलते हैं इनकी तरफ। पहले मैं इनको थोड़ा सा मुख्तसर सा इंट्रो करवा दूँ। ये अमीर हैं पंजाब के और नाम इनका है अबू मोहम्मद सैयद अहमदुल्लाह हाशमी। और पंजाब साइड की जितनी ज़िम्मेदारी है इस सिलसिले के हवाले से, अल्लाह के हुक्म से और मशाइख की दुआओं से, वो इनके कंधे मुबारक पर है। चलते हैं इनसे इनके खिदमात के बारे में जानते हैं, सिलसिले में इनकी क्या खिदमात हैं, सिलसिले के साथ इनका ताल्लुक़ कैसे बना, वगैरह वगैरह। चलें चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं? वालेकुम खैर अस्सलाम। खैरियत, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं मेरी पूरी टीम की तरफ से आपके लिए दुआएं हैं, आपकी सेहत के लिए, आपकी काविशों के लिए, और उनकी तरफ से, मेरी तरफ से एक बार फिर मैं कहूँगा कि तहे दिल से हम लोग आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें टाइम दिया। तो भाई, सवाल मेरा आपसे पहले ये है कि जैसे कि मशाइख की तरफ से आपको ज़िम्मेदारी दी गई है, उसके हवाले से भी थोड़ा-सा व्यूअर्स को बताएँ। दूसरा, आप सिलसिले में कैसे आए? सिलसिले के साथ आपका टाइम कैसे रहा तब और अब? आप क्या फ़र्क देखते हैं और अब आपकी दिली कैफ़ियत, रूहानी कैफ़ियत क्या है? सिलसिले में तो जब मैं आया तो हज़रत को मैंने पहली दफ़ा टीवी पे देखा। जी। टीवी पे हज़रत को मैंने देखा तो तब हमारे साथ मामलात यानी कि उस तरह जादू के हवाले से मामलात नहीं थे हमारे। लेकिन हमने जब हज़रत को टीवी पे देखा तो क्योंकि टीवी में हज़रत एज़ अ मौलिज हुँ, तशरीफ़ लाए थे। तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से मामला चलते हैं। ग़ालिबन 2011 या 12 की बात है। तो वहाँ पर जब हज़रत को देखा तो एक कैफ़ियत जो है ना बिल्कुल अलग थी कि ये बंदा यहाँ पर जो है ना बज़ाहिर तो मुआलिज हैं, लेकिन ये सिर्फ़ मुआलिज नहीं है। वाह! तो इस तरह की कुछ कैफ़ियत थी, तो फिर हमारा जो है ना बहुत ज़्यादा क़ल्बी लगाव हज़रत की तरफ हो गया शुरू। माशाअल्लाह। तो फिर हज़रत के मैंने नियत की कि हज़रत से मुलाकात की जाए। तो हम लोगों ने बस आप समझिए कि बेसरो-सामानी में जो है ना उठे घर से, स्टेशन से टिकट ली, वहीं से ट्रेन पे बैठ के सीधा यहाँ पे रवाना हो गए। कुछ नहीं पता था कि किधर मुलाकात होगी, कैसे नहीं होगी। तो यहाँ पे कराची में अपने रिश्तेदारों की तरफ आए और वहाँ से फिर पता करते। तब हज़रत उधर बैठते थे सरजानी टाउन में। जी, बिल्कुल। वहाँ पे हफ्तावार बयान होता था हज़रत का और इलाज भी होता था। तो हम लोग उधर गए। उधर जाके फिर पता चला कि हज़रत से मुलाकात इतने रश में तो मुश्किल है, यानी कि अलहदगी में मुलाकात नहीं हो सकती। फिर हज़रत के भाई थे अब्दुर्रहमान साहब, हुँ, हज़रत अब्दुर्रहमान साहब। उनसे फिर हमारा राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा। फिर बहरहाल एक बहुत ही लंबा ये एक था प्रोसीजर जिससे हम गुज़रे। और ये नहीं कि हज़रत से मिलने में कोई रुकावट थी, यानी कि हमें बस एक समझ लें कि मुजाहिदा चल रहा था अल्लाह की तरफ से बिल्कुल। कि हज़रत ने फरमाया इधर आ जाओ, उधर पहुँचे तो हज़रत निकल चुके, फिर कहा जी इधर आओ, उधर पहुँचे तो इस तरह के कुछ मामलात हो रहे थे। खैर हज़रत से मुलाकात हो गई, तो हज़रत से जब मुलाकात हुई, हज़रत ने फरमाया क्या चाहते हो? मैंने कहा हज़रत आपकी शागिर्दी में आना है। माशाअल्लाह। तो हज़रत ने फ़ैज़-ए-नूर दी। हज़रत ने फरमाया कि ये फ़ैज़-ए-नूर करो और हर हफ़्ते में मुझसे एक दफ़ा राब्ता किया करो। इस तरीके से हज़रत से मुलाकात हुई और सिलसिले में दाखिल हुए और ये एक सफ़र शुरू हो गया। बस फिर हम लाहौर चले गए। फिर हज़रत से मुलाकात फिर रही और मामलात होते रहे। जब फिर हज़रत तशरीफ़ लाए पहली दफ़ा हमारे घर, जी, ये हमें एज़ाज़ हासिल है कि माशाअल्लाह। हज़रत तशरीफ़ लाए हमारी तरफ। तो तब हज़रत ने मुझे कुछ नसीहतें फ़रमाई, जिनमें से एक नसीहत मैं बता देता हूँ जो कि बाकी लोगों के भी काम की है। वो ये कि हज़रत ने फरमाया कि बेटा जो भी काम करना वो अल्लाह के लिए करना। वाह! यहाँ तक कि शेख से भी तारीफ़ की उम्मीद मत रखना। सुभान शेख से भी तारीफ़ की उम्मीद मत रखना, यानी तारीफ़ के लिए काम मत करना, अल्लाह के लिए करना। चाहे तुम्हें शेख से डाँट पड़ जाए, दुनिया वाले तुम्हें बुरा कहें, कभी भी अल्लाह की नज़र में मुजरिम मत बनना। दुनिया वालों की नज़र में बेशक मुजरिम बन जाओ, लेकिन कोई मसला नहीं, लेकिन अल्लाह की नज़र में मुजरिम मत बनना। अच्छा, तो खूब। ये जो नसीहत थी ना हज़रत की, ये फिर अंदर बैठी और फिर इसमें चलते रहे। बाकी फिर हज़रत तरबियत करते रहे, मामलात करते रहे।
फिर उस वक़्त हज़रत ने फरमाया था जब हमारे घर तशरीफ़ लाए कि ये मरकज़ बनेगा पंजाब का। तो माशाल्लाह। उस वक़्त हम ज़ेर तरबियत थे, तो मरकज़ में हमें ये सआदत हासिल है कि ज़ेर तरबियत भी हम मरकज़ में ही हुए। वो हज़रत का ही मरकज़ है, सिलसिले का हज़रत ने सिलसिला बनाया, बिल्कुल। तो उसी में हमारी तरबियत चलती रही। तो वहाँ पे ज़िक्र अज़कार होते रहे, फिर इजाज़त का मामला हुआ और फिर सारे मामलात इस तरीके से चले। माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी सुन के मैं खुद भी तकरीबन मेरी स्टोरी से मिलती-जुलती है, मगर अहमद भाई बड़ी खुशी हुई आपको यूँ देखकर और आपके जो अल्लाह ने आपके दिल में डाला और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको शेख के ज़रिए निगरानी रखा हुआ है। अल्लाह आपको माशा रखे, हम समेत, हम आमीन, सब भाई, आमीन, हमारी आमीन, नेक तमन्नाएँ आपके साथ हैं। आप हमारे लिए आमीन। दुआ गो रहिएगा, हम आपके लिए। ज़रूर। जाते-जाते एक लास्ट सवाल आपसे, जी, जी। आज जो ये पंडाल सजा हुआ आप देख रहे हैं, जी। शाज़ली भाइयों की कसरत भी देख रहे हैं, सिलसिले को भी देख रहे हैं। एक वक़्त मैं जब आया था तो आप तो हमारे सीनियर हैं, सर के ताज हैं, अल्लाह आप लोगों को आबाद रखें। बड़े वो वक़्त मुखालफत का था। बिल्कुल। आज जब आप देख रहे हैं ये चारों तरफ शोर-ओ-गुल, तो क्या कैफ़ियत है आपकी? अपनी दिली कैफ़ियत क्या है आपकी? दिली कैफ़ियत इस हिसाब से कि देखिए मेरा तो ओढ़ना-बिछोना ही सिलसिला है। माश बिल्कुल, यानी कि मैं आप ये समझिए कि मेरा उठना, बैठना, खाना-पीना बस ये सिलसिला ही है, सब। क्या बात! यानी मैं फुल टाइम इस सिलसिले का हिस्सा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरू में जब मेरी हज़रत से मुलाकात हुई थी, तो उस वक़्त यानी कि ये फैलाव की तरफ शुरू हो चुका था काम। उससे पहले हमने ये भी सुना कि इससे पहले हिज़्बुल बहार का इज्तिमा हुआ करता था। जी, जी। तो वो वक़्त भी था कि जब हज़रत चंद अपने शागिर्दों के साथ बैठ के एक छोटी-सी महफ़िल होती थी और 3 आए दिन का हाय! एतिकाफ़ होता था आए हाय! और ज़िक्र-अज़कार चल रहे होते, अमाल चल रहे होते थे। और उनकी बरकत आज ऐसी है कि होते-होते आज हज़ारों लाखों का मजमा है, पूरी माशा दुनिया में हज़रत के शागिर्द हैं माशा और हक़ की बात को, हक़ की दावत को फैला रहे हैं, लोगों को अल्लाह के ज़िक्र पे लगा रहे हैं। तो ये एक बड़ी जो है इंसान के दिल में खुशी पैदा करती है चीज़ एक और जज़्बा यानी पैदा कि होता है नया। बिल्कुल जज़्बा पैदा होता है और ये एक चीज़ ऐसी है कि मैं इसके ऊपर जितना भी कलाम करूँ ना, मैं अपनी कैफ़ियत फिर भी शायद सामने ना रख पाऊँ जानता हूँ कि मेरे क्या भाई, कैफ़ियत है। वजह फरमाया आपने। लेकिन बस वो माशाल्लाह पूछना अल्लाह पड़ता है ताला ना। जो है इसको पूरी दुनिया में फैलाए इस सिलसिले को आमीन, और लोगों आमीन, को अल्लाह ताला जो है हक़ के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन, आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से भी, मेरी टीम की तरफ से भी। ये सवालात इसलिए किए जाते हैं क्योंकि ये हमारे सीनियर हैं, हम इनके सामने के बच्चे हैं। इनके सामने बैठ के ना ये मैं अगर स्टाइल में कोई बात करूँ या कुछ कहूँ ना तो वो ज़ेब भी नहीं देता क्योंकि उन्होंने उस टाइम के साथ हज़रत के साथ सफ़र किया है जब ये सिलसिला परवान चढ़ रहा था, मुखालफतों को फ़ेस कर रहा था। ये तब के बिल्कुल, हमारे भाई हैं, बस हमारे आप सीनियर। बड़े लोग अल्लाह इनकी ज़िंदगी में, उम्र में हैं। आमीन। और आलो औलाद में, इल्म में बरकत अता फ़रमाए। आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि इनके लिए भी, हमारे लिए, हमारे सिलसिले के लिए, हमारे मशाइख के लिए दुआ गो रहें क्योंकि ये सिलसिले से आप लोगों की मोहब्बत जो है ना, ये भी आपको फ़ायदा पहुँचा रहा होता है। आपने ज़ाहिरी बेशक, तौर पे तो नहीं समझ रहे, मगर बातिनी तौर पे आप उससे फ़ैज़याब हो रहे होते हैं। इस कैमरे की वजह से भी आप अगर हमें देख रहे हैं और आपके दिल में अक़ीदत है ना, यकीनन, यकीनन 100% कह रहा हूँ कि आपको फ़ायदा ही पहुँच रहा है। जैसे उन्होंने कहा भी कि सिलसिले से जुड़ना और चलना, ये बाइस फ़ख़्र की बात है इनके लिए भी, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो ये सवालात इनसे करना, ये पूछना, उस वक़्त में हम चले जाते हैं कि उस वक़्त में थे जब हम नहीं थे। मगर ये बातें सुनना कि हज़रत के साथ इस तरीके से इन लोगों ने वक़्त गुज़ारा, आए हज़रत के पास 3-4 शागिर्द थे। तो आप सोचें, इमेजिन करें, मगर जब आज आप पंडाल देखेंगे ना, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बान जाऊँ मैं अपने रब की ज़ात से कि बेशक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा, इसमें कोई शक नहीं है। तो बस शुरू के वक़्त होते हैं, मुजाहिदे होते हैं, भाई ने मुजाहिदे किए, कभी कहाँ गए तो फिर पता चला हज़रत वहाँ नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है और ये हमारे अमीर हैं, तो लोग कहते हैं कि यार ये तो अगर ऐसे बैठ के इंसान है ना, वसवसा तो शैतान ही डालता है अपने पीर भाइयों में भी, मगर ऐसा नहीं है, पीछे सफ़र है उनका। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। बस वो कहते हैं ना कि दीन में जो है ना काबिलियत नहीं कबूलियत चलती है। कबूलियत दो, आय हाय! तो क्या बात है। आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए लेकिन काबिलियत कुछ नहीं मेरे में। मैं ये आपको बताना चाहूँगा बस ये कबूलियत ये है। कबूलियत है ये ना, ये अल्लाह कबूलियत ये है और अल्लाह फ़ज़ल है ताला वो। जो है हमारे हर अमल को कबूल फरमाए आमीन, आमीन, और हमें हज़रत के ज़ेर साया रखे आमीन। क्योंकि उन्होंने हमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो हज़रत की है वो आप ये देखिए कि हज़रत ने फरमाया कि अकीदत इंसान की अंधी होनी चाहिए लेकिन तकलीद अंधी ना करो। ये हज़रत ज़बरदस्त। का वो चीज़ थी कि यानी कि हज़रत ने हमें अंधी तकलीद नहीं करवाई। हज़रत अगर आज किसी जगह पे तो अपनी इल्मियत की बेस के ऊपर है। हज़रत ने दलाइल से चीज़ों को साबित किया है। बेशक, कोई शक नहीं इसमें। वरना माशाल्लाह आप जानते हैं कि जो उलमा हज़रात होते हैं वो जल्दी कायल नहीं होते किसी नहीं के। होते, बड़ी तनकीदें क्योंकि होती हैं। उनके पास एक दलाइल होते हैं और उन्होंने एक इल्म हासिल किया होता है, मेहनत की होती है। तो वो बिला वजह कायल नहीं हो जाते किसी के। वजह फरमाया। तो वो ज़ाहिर-सी बात है जहाँ पे अपने से ज़्यादा चीज़ नज़र आएगी,
वहीं पे इंसान का झुकाव होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये हजरत आज अगर किसी जगह पर हैं तो अल्लाह का फजल है, और हजरत अल्लाह ताला ने हजरत को इल्म अता फरमाया। अल्लाह तो उस मजीद बेस की इजाफा बना फरमाए। आमीन आमीन। सुम्मा। आप अल्लाह ताला सभी हमारे शेख को सरताज ज़माना बनाए। आमीन आमीन। तो नाजरीन, मुझे, मेरे पीर भाई को, मेरे सीनियर को दे इजाज़त, और हमारे लिए फिर मैं कहूँगा कि हमारे लिए, हमारी टीम के लिए दुआ गो रहें। और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ जो आज देख रहे हैं, इंशाअल्लाह कल को नेक्स्ट इज्तिमा में आप लोग भी हमारे साथ शिरकत करें। एडवांस में आपको दावत है मेरी ज़रूर, तरफ से भी, अबू ज़रूर, मोहम्मद की ज़रूर, तरफ से भी। ज़रूर। तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। दोबारा मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।